दिया यहाँ से भाग गई है। क्या? एंड आई एम श्योर कि वो यहाँ से सीधे घर आएगी। और अगर वो घर आई तो तुम जानते हो पापा का गुस्सा। ये आशिकी वाशिकी लड़ाना बापूजी को पसंद नहीं है। कल को कुछ ऊंच नीचे हो गई तो उसे तो वापस आना ही है। हमें बस आज की रात संभालनी है। कल सुबह होते ही पापा से मैं खुद बात करूंगा। पर तू जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुला ले। अभी फोन करता हूँ। मालकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो दिया बिटिया सीधे घर चली आई। साक्षी बिटिया का फोन था, वो कह रही थी कि दिया बिटिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दिया बिटिया, बिटिया बिटिया तुमने बहुत अच्छा किया जो सीधे घर चली आई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कर्नल साहब को हम सब मिलकर समझा देंगे। बस तुम आराम करो। और तुम्हारे काका है ना, तुम्हारे काका तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। राम सिंह, नौकरो नौकरी रहो। दिया का ख्याल रखने के लिए उसके घर वाले हैं। हाँ प्लीज कुछ तो सोच समझ कर बोला कीजिए। दिया को बेटी की तरह पाला है राम सिंह ने। हम सबसे अच्छी तरह ख्याल रख सकते हैं वो दिया का। और एक बात माँ, राम सिंह भी इसी घर का सदस्य है और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा होगा। बस अब यही हैसियत रही है ना मेरी इस घर में कि एक नौकर के सामने मेरी बेटी मुझको सुना रही है। मालकिन मैं बिटिया के लिए कुछ बना के लाता हूँ। तुम लोगों के लाड प्यार की वजह से आज ये लड़की सबकी नाक कटा के आ गई। नानी, अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना तो जाइए, सो जाइए। मैंने अपनी सेवा करने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया है। जाइए। दिया और नानी, आप भी ना घर में पहले से ही बहुत टेंशन है। आप प्लीज बात को और मत बढ़ाइए। और दिया, गलती की है तो सुनना तो पड़ेगा ही। जबान मत चलाओ। गलती मैंने नहीं, आपने की है। पर रही बात पापा की, तो पापा मेरी ये हालत देखकर गुस्सा भूल जाएंगे। डोंट वरी। मेरे इतना समझाने के बावजूद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। दिया एकेडमी छोड़कर जा चुकी है, अब तुमने यहाँ से जाने की प्लानिंग कर ली है ना? तुम्हें क्या जरूरत थी प्रीत उन लड़कियों से उलझने की? और तो और हाथापाई करने लगी तुम। तो क्यों ना उलझती साक्षी? क्यों चुप करके बैठी रहती? तूने सुना उसने अर्जुन के पापा के खिलाफ क्या कुछ बोला? दिल तो कर रहा था उसका मुंह तोड़ दूं, मेरा इतना खून खौल रहा था, लेकिन तूने कुछ नहीं करने दिया। क्यों रोका मुझे? पर क्यों? तू क्यों मुंह तोड़ती उसका? अर्जुन तेरा है कौन जो तू उसके लिए झांसी की रानी बनने चली थी? और मुझे तो समझ में नहीं आता, अर्जुन के पापा को साक्षी भी अपना पापा मानती है, फिर साक्षी को तो कोई गुस्सा नहीं आया। साक्षी को तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, वो तो लड़ने के लिए भी नहीं गई। मगर तू, तुझे इतना अपनापन क्यों है उससे? हाँ? Stop it, guys. Enough is enough. मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हर रोज किसी ना किसी बात पर हम पनिश हो जाते हैं। कब तक हम अपनी बेवकूफियों की वजह से ऐसे पनिश होते रहेंगे? कब तक हम ऐसे टीनेजर्स की तरह बिहेव करते रहेंगे?
बिना सोचे समझे जो मन में आया कर दिया और पनिश हो गए। प्रीत, ज्योति, हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं। हम यहाँ एक आर्मी ऑफिसर बनने आए हैं, आर्मी ट्रेनिंग लेकर एक सिंसियर रिस्पॉन्सिबल आर्मी ऑफिसर। इसलिए हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। मैंने कुछ डिसाइड किया है। आज से हम एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें किसी भी वजह से कोई पनिशमेंट ना मिले। एक दूसरे की गलतियों का ध्यान रखेंगे, उसे बताएंगे ताकि वो उस पर वर्क कर सके, और पामेला मैम की बातों को सच साबित करने की कोशिश करेंगे। आज जो लोग हम पर हंस रहे हैं, हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी कोशिश करेंगे कि कल वही लोग हम जैसा बनने का सपना देखें, हम उनके लिए उदाहरण साबित हो। और हाँ, हमें एक दूसरे को यह प्रॉमिस करना होगा कि इस साल के बेस्ट कैडेट और बेस्ट प्लेटून की ट्रॉफी हम ही जीतेंगे। हाँ, और इसकी शुरुआत हम आज के शाम की रेस से ही करेंगे। आज के शाम की रेस हमें हर हाल में जीतनी है। हमारे लिए, हमारे प्लेटून के लिए, मेरी माँ, मेरे पापा और तेरे पापा के सपनों के लिए। हम ये रेस जरूर जीतेंगे। जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। भरोसा है, हिम्मत है और पागलपन भी। हद से ज्यादा। जय माता दी, जय माता दी। पापा, दिया, पापा, Dare not call me Papa. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन, मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ जाने की? मैंने कहा था कि अगर ये लड़की ट्रेनिंग छोड़कर चली आई तो इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं होगी। तो फिर ये इस घर में क्या कर रही है? मैं बीमार हुई। I am not talking to you. I am asking my son. मैं भी आपकी बेटी हूँ पापा। बेटी थी, लेकिन तुम अब मेरी कोई नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। Out of my house. प्लीज, गलती हो गई है, इससे माफ कर दीजिए। गलती नहीं हुई है, गुनाह हुआ है। और इस गुनाह के लिए कोई माफी नहीं है। अब वो पापा इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। एक बार ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं खुद इसे वापस छोड़ाऊंगा। मेरी इज्जत पे दाग लगाने के बाद ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। चलो निकलो यहां से। पापा, मैंने कहा इस घर से निकल जाओ। सॉरी पापा। चलो यहां से, चलो यहां से। साहब, मैं दिया बेटे को यहां से नहीं जाने दूंगा। राम सिंह, ये लड़की अब इस घर में नहीं रह सकती। बेशक साहब, ये इस घर में नहीं रह सकती है, लेकिन मेरे घर में तो रह सकती है ना। चलो बेटे। पापा प्लीज, आई एम सॉरी पापा। दिया, दिया। साक्षी, तुझे दिया की कोई खबर आई? वो ठीक से घर तो पहुंच गई है ना? हाँ, पहुंच गई। कैसी है वो? तुम्हारी बात हुई उससे क्या? नहीं, बात नहीं हुई, पर ठीक नहीं। पापा उससे बहुत नाराज हैं।
इतने नाराज कि उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, इसलिए उसे घर से निकाल दिया है। क्या? घर से निकाल दिया? वो कहाँ है? कहाँ रह रही है? साक्षी बोलना। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। एक काम कर साक्षी, तू पापा को फोन कर और पापा को समझा कि दिया आर्मी के लिए बनी ही नहीं है, उससे ऐसी कोई भी उम्मीद ना करे। यू राइट ज्योति, दिया आर्मी के लिए शायद नहीं बनी। रही बात पापा से बात करने की, तो पापा के आगे किसी की नहीं चलती। पापा कभी नहीं चाहते थे कि दिया आर्मी का फॉर्म तक भरे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा था कि दिया ये ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाएगी। बट दिया की जिद की वजह से उन्हें झुकना पड़ा। मतलब पापा के मना करने के बाद भी दिया ने आर्मी के लिए अप्लाई किया और खुद ही हार मान गई। तो पापा के सपोर्ट की कोई चांस ही नहीं यार, मुश्किल है। बेचारी दिया, उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि अंकल जी उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। साक्षी, एक काम कर, तू अर्जुन को फोन कर। अर्जुन पापा को समझाए तो शायद कुछ हो जाए। नहीं ज्योति, मैंने अभी कहा ना, फाइनल डिसीजन पापा का होता है। पापा के आगे किसी की नहीं चलती। तो साक्षी, तू एक काम कर, तू दिया को फोन कर और उसे समझा कि वापस आकर वो आर्मी ज्वाइन करे। और मैंने सुना है कि हर एक स्टूडेंट को वापस आने का एक और मौका दिया जाता है। तो तू दिया को फोन कर और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिया तेरी बात कभी नहीं टालेगी। साक्षी प्लीज दिया को फोन करना, उससे बात करने का बड़ा मन कर रहा है। करना बात। मन तो मेरा भी कर रहा है। हेलो पापा। साक्षी, बेटा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? तुमसे बात करके अब अच्छा लग रहा है बेटा। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? जी, ट्रेनिंग ठीक चल रही है पापा। इनफैक्ट मैं तो आज यहाँ होने वाली रेस में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पापा वो हाँ पापा वो दिया कैसी है? दिया? कौन दिया? मैं किसी दिया को नहीं जानता। पापा आप प्लीज एक बार जाने, मेरा मतलब है एक बार उसे माफ कर दीजिए। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, साक्षी। जिस पर मुझे बहुत गर्व है। बेटा, तुम अपनी ट्रेनिंग उसकी तरफ बीच में कभी मत छोड़ना। मैं मानता हूं कि ट्रेनिंग मुश्किल जरूर होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं होती। हिम्मत मत हारना बेटा, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। एंड बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर गिव अप। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। और अपनी सेहत का ख्याल रखना। सुबह उठना, हर तरफ से सबकी बातें मानना। मेरी बात समझ रही हो ना? तो कोई भी तकलीफ हो तो मुझे फोन करने में कभी हिचकिचाना मत। चलो बेटा, खुश रहो। जरूर करूंगी पापा, प्रॉमिस।
जरूर करूंगी। हमको रेस के लिए जाना है यार, जीतना है ना फिर। चलो चलो। मैं चेंज करती हूँ। तू क्या चाहती है बेबे? मैं क्या करा? एवं ही अपनी कुड़ी दी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखता रहूं? तो ठीक है, अपने कंधे इतने मजबूत कर ले कि एक जवान बेटी की अर्थी का बोझ उठा सके। की कह रही है बेबे तू? देख जोगी पुत्र, प्रीत अभी बच्ची है। उसके दोस्त परम के साथ जो भी हुआ ना, उसने उसके दिल पे बड़ी गहरी छाप छोड़ी है। वो इतनी जल्दी पुत्र इसको भूल नहीं पाएगी। तू उसे उसकी मर्जी से ये ट्रेनिंग पूरी कर दे। हो सकता है जब वो वहां से बाहर आए तो ये सब भूल जाए। वहां सबके साथ रहेगी ना तो उसे दुनियादारी आएगी, सयानी होके आएगी वहां से। और फिर वहां इतने लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। वाहिगुरु ना करे कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शादी की जिद हमारी प्रीत को हमसे अलग कर दे। रोका हो चुका है वो नादा, अब ब्याह तो करना ही है ना। तो मैं कब कह रही हूं कि तू ब्याह ना कर। देख पुत्र, उसकी ये ट्रेनिंग हो जाने दे। और वैसे भी मुंडे को कोई जल्दी नहीं है। कुलजीत तो खुद चाहता है कि वो अफसर बन के लौटे। और जब उसे कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या दिक्कत है? कर लेने से उसे ट्रेनिंग पूरी। ठीक है बेबे, अब जैसे तेरी मर्जी। पर एक बात बता दें प्रीत में, जब तक वो अपनी हद में है तब तक सब ठीक है। अगर उसने अपनी हद पार की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बता दे उन्हें। तू फिक्र न कर पुत्र, मैं तेरे कहने से पहले ही उसको सब समझा चुकी हूँ। एक बार फिर बता दें। हाँ हाँ, मैं दस दे। अभी पता चल जाएगा इनको हमसे पंगा लेने का नतीजा। ओजे, हम लूजर से पंगा नहीं लेते। विनर कौन और विनर कौन ये तो अभी 10 मिनट में पता चल जाएगा। क्यों? तुम्हें पता नहीं चला? अभी तो बताया कि हम लूजर से पंगा नहीं लेते। भरोसा है, हिम्मत है, पागलपन भी हद से ज्यादा। जय माता दी। जय माता दी। साक्षी साक्षी साक्षी। कांचन 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 कांचन। ज्योति ज्योति। इस साल स्पोर्ट्स से क्या एक्सपेक्टेशन? काफी अचीवर्स है सर।
इनफैक्ट इस बैच में एक इंटरनेशनल एथलीट भी है। एक सूर्या ही है जो तुम्हें टेढ़ी टक्कर दे सकती है। शी इज टफ, मेंटली भी, फिजिकली भी। ये कौन है? इसे तो पहले कभी यहाँ नहीं देखा। सूर्या, सूर्या हुड्डा नाम है इसका। ब्रिगेडियर हुड्डा की पोती है ये, इस एकेडमी की बेस्ट कैडेट। एथलेटिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए चाइना गई थी। आज ही वापस आकर इसने एकेडमी ज्वाइन की है। आई एम रियली सॉरी मैम, मैंने कोशिश की थी बट आई नो साक्षी, तुमने कोशिश की थी, बट द आयरनी इज यहाँ कोशिश के बिहाफ पर नहीं, रिजल्ट के बिहाफ पर ट्रॉफी मिलती है। आपका पास्ट नहीं, आपका प्रेजेंट आपको ट्रॉफी दिलाता है। साक्षी, एक सूर्या ही है जो तुम्हें टेढ़ी टक्कर दे सकती है। शी इज टफ, मेंटली भी, फिजिकली भी। हाय दिया, कैसी हो तुम? बहुत खुश हूं। तू हार जो गई है ना, पापा को तुझ पे बहुत गर्व है ना, आकर बता दे उन्हें कि तू हार गई, ताकि उन्हें भी तो पता चले ना कि तू भी किसी काम की नहीं है। दिया दिया ऐसी क्यों बात कर रही?